हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास का पहला टॉपिक हड़प्पा हिंदू सभ्यता, जिसका समय था 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। तो आज हम हिंदू सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा था। ऑप्शन ए 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक, बी 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक, सी 3500 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक, डी निश्चित नहीं हो सका। तो इसका सही आंसर है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही आंसर है ग्रीक की सभ्यता। अब तीसरा देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो आप ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें से जो डी ऑप्शन है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध तथा बलूचिस्तान, यहाँ तक सिंधु घाटी की सभ्यता क्या थी, विस्तृत थी, फैली हुई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो कहाँ मिले हैं, इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, सुरकोटदा, वड़ावली और मांडा, कालीबंगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है सुरकोटदा। अब देखते हैं हम पांचवा, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। तो ए राजस्थान में, बी गुजरात में, सी मध्य प्रदेश में, डी उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो सही आंसर है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन वो किस प्रदेश में है, राजस्थान में है। अब देखते हैं हम छठवां क्वेश्चन, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण के मुख्य रूप से किया गया था। सेल, खड़ी, कांसा, तावा, लोहा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सेल, खड़ी। ठीक है। अब हम सातवां क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। कांस्य युग की थी, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लौह युग। तो इसका सही आंसर ए रहेगा, कांस्य युग। ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर वो क्या है, व्यापार। लोग उस समय क्या थे, व्यापारी थे, ना कि वो कृषि करते थे। उस समय क्या था, वो शहरी सभ्यता थी, जिस कारण से लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। अब देखते हैं नौवां, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कौन से थे, शहरी। अब आगे हम देखते हैं 10वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे। क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता थी शहरी सभ्यता थी, इसलिए उस समय वो ईंटों का प्रयोग करते थे। तो किसका उपयोग करते थे, ईंटों से। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो किसके लिए सर्वप्रथम थे, वो कपास। कपास वो सबसे ज़्यादा उगाते थे। ठीक। अब देखते हैं हम 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। जिसने हड़प्पा सभ्यता की खोज की वो सर्वप्रथम वो खोजकर्ता कौन था। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा डी। अब आते हैं 13वां, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था। तो वो कौन सा था, लोथल। लोथल कहाँ है, गुजरात में है। अब हम देखते हैं 14वां क्वेश्चन, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ हुई थी, ए कालीबंगन, बी हड़प्पा, सी चनहूदड़ो, डी लोथल। तो इसका सही आंसर है डी, लोथल में। ठीक है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो इसका सही आंसर क्या है, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। तो ये 15 क्वेश्चन है। अब आगे देखते हैं 16वां क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, ये पहला देखिए 3 लक्षण दिए हुए हैं, तो केवल 2, जो दूसरा है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। अब हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी, सन 1921 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी, डॉक्टर दयाराम साहनी ने की थी। सॉरी, डॉक्टर बोल दिया, दयाराम साहनी जी ने की थी। ठीक है। अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, मतलब कौन सा इसमें जो कथन दिया हुआ कौन सा सही है। तो इसका जो सही कथन है वो सी है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। अब बी क्वेश्चन देखते हैं 20, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, क्या थी, उचित समतावादी। ठीक। सिंध का नखलिस्तान या बाग बोले हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है। तो किसको कहा गया है, बी मोहनजोदड़ो को।
हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी वो किस आकार में फैली हुई थी? तो किस आकार में थी? त्रिभुजाकार, त्रिकोण में थी, ट्रायंगल थी। अब हम देखिए कुछ ये सूची दी हुई है, सूची 1 और सूची 2, इसको हम क्या करेंगे? मिलाएंगे। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंध नदी, लोथल, भोगवा और डी जो है घग्गर। तो इसका जो ए ऑप्शन जो रहेगा वो सही रहेगा। ठीक। अब 24 देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में। कालीबंगा में हमें क्या मिला है? जुते हुए खेत हल से, ठीक, उसके साक्ष्य मिले हैं। अब 25वां क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? मतलब वो कहाँ से बनी? कालीबंगन से। ठीक। अब आता है 26, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है। अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ है? तो कहाँ है इसका आंसर? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें से सही आंसर है मोहनजोदड़ो में बृहत स्नानागार, यानी बहुत बड़ा स्नानागार है। अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? जिसका क्या सही आंसर होगा? आद्यशिव। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो मैंने पहले ही बताया था कौन सा है? लोथल। लोथल क्या है? उस समय का बंदरगाह हुआ करता था। अब मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं।